हेलो डियर एस्पायरेंट्स। तो अगर आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि हम इस चैनल पे फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसकी एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पे। फार्माकोलॉजी की ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी है जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस कर लिया है और फार्माकोकाइनेटिक्स के एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए उसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेट इज़ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमने, क्योंकि आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर आपके लिए जो हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको जानना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको डील करना है। तो इसी चीज़ को समझते हुए हमने यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे 30 टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 30 टॉपिक्स हैं हमारे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज़ में और पूछे गए हैं और जहाँ से पूछने की पूरी संभावना है, वैसे हमने इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स लिए हैं। और हर टॉपिक से हमारी कोशिश रहेगी कि मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चंस हर टॉपिक से हम लोग करेंगे और ऐसे करके लगभग थाउजेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हुए उसके एक्सप्लेनेशन से उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। डायरेक्टली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, क्वेश्चंस को करते हुए समझना है। और क्वेश्चन जो भी होंगे वो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के लेवल के होंगे, जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं अलग अलग डीआई एग्ज़ाम में या यूपीएससी के डीआई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। तो हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक के जो इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन उससे रिलेटेड। फिर दूसरा जो टॉपिक हमारा है उसको भी हमने डिटेल प्रोविज़न लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो है रूल्स में उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर शेड्यूल्स के लिए हमने तीसरी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने शेड्यूल जो भी हैं उसको डिस्कस किया था। फिर हमने वीडियो नंबर 4 में ये डिस्कस किया था कि डीआई क्या होते हैं, उसके इंस्पेक्शन के क्या प्रोसीजर है, सैम्पलिंग का क्या प्रोसीजर है, सीजर का क्या रूल रेगुलेशन है, प्रोसिक्यूशन का क्या रूल रेगुलेशन है, उसमें उसको हमने वीडियो नंबर 4 में डिस्कस किया है। तो अगर पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को बिल्कुल सीरीज़ वाइज देखिए 1 से लेकर 4 तक, ताकि जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बनी हुई रहेगी। और इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए जो आज का हमारा जो सीरीज़ है वो वीडियो नंबर 5 हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 4 तक ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर दिया है। 4 टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो नंबर 5 का जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, फॉर्म्स, कंडीशंस, रिन्यूअल, लोन लाइसेंस एंड लोन लाइसेंसिंग की अलग अलग कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ होती है, कौन से फॉर्म भरे जाते हैं किस कंडीशन में, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा लाइसेंस है, नॉर्मल ड्रग के लिए कौन सा लाइसेंस है, शेड्यूल सी और C1 के लिए कौन सा लाइसेंस है, शेड्यूल एक्स के लिए कौन सा लाइसेंस है, एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्म है, लाइसेंस हमको किस फॉर्म में मिलेगा, इन सारी चीज़ों को, रिन्यूअल क्या होता है, पैकिंग लाइसेंस क्या होते हैं, लोन लाइसेंस क्या होते हैं, उसके लिए कौन से फॉर्म होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इन वीडियो नंबर 5। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो को स्टिक करते हुए उससे रिलेटेड जो कम से कम 25-30 क्वेश्चन है उसको ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है। तो आप लोग बिल्कुल सीरीज से देखिए 1 से लेकर 5 तक। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो फार्माकोलॉजी के बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा जूरिस्प्रूडेंस है उसकी हम लोग एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, उन तक शेयर कीजिए। तो चलिए जो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एमसीक्यू सीरीज है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए और ये हमारा वीडियो नंबर 5 है जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन से होते हैं, स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस, अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए कौन से लाइसेंस है, और लाइसेंस लेने के लिए अलग अलग ड्रग के अकॉर्डिंग हमको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और किस फॉर्म में हमको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या कंडीशंस होते हैं लाइसेंसिंग के, रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर है, लोन लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है और पैकिंग लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है, इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5 में। ओके, तो बिफोर गोइंग टू द एमसीक्यू क्वेश्चन हम सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में
कितने सारे सेक्शंस हैं और कितने सारे चैप्टर्स हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस कि आपको पता है कि आज़ादी से पहले जो हमारे देश में छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राज्य बने हुए थे जो राजा के कंट्रोल में था या ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और वहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड उसको कंट्रोल करने के लिए कि कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, कौन सेल कर सकता है, कौन लाइसेंस ले सकता है, कौन इंपोर्ट कर सकता है, कौन एक्सपोर्ट कर सकता है, उसको लेके कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ नहीं थी, कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। तो 1940 में ब्रिटिश जो हमारे रूलर थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोई कानून लाया जाए जो पूरे देश में एक तरीके से जो भी ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो लाइसेंसिंग है, उन सब सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। इसी को लेके 1940 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 है वो उसमें टोटल 6 चैप्टर्स दिए गए, अलग अलग चैप्टर्स दिए गए अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और उसके बाद इसके जो 1945 में इसके रूल्स लाए गए कि अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं और हर चैप्टर में कुछ न कुछ सेक्शंस दिए गए हैं और हर सेक्शन किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे चैप्टर 1 है, इसमें जो प्रिलिमिनरी जैसे डेफिनेशन से रिलेटेड बातें हैं, जिसमें सेक्शन ए से लेकर सेक्शन 5 तक डिस्कस किया गया है। तो अभी हम अलग अलग सेक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये एक ओवरव्यू है कि आप इस पीडीएफ के थ्रू इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी चैप्टर हैं, जो भी सेक्शंस है, वो हमारे वीडियोज़ में एक एक करके डिस्कस होता जाएगा। शॉर्ट में हमने यहाँ पे रिवीजन पर्पज़ से बना दिया है कि चैप्टर 1 में टोटल 5 सेक्शंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर 2 जो डिस्कस करता है DTAB से, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 6 एंड 7। उसके बाद चैप्टर 3 जो है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बात होती है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग क्या होते हैं, ड्रग किस किस कंडीशन में इंपोर्टेड होता है, इंपोर्ट के ड्रग में मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस क्या होता है, उसको किस सेक्शन में दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चैप्टर 4 डील करती है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड विद इन इंडिया, इंपोर्ट में नहीं, विद इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या कानून है, क्या क्या लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, कौन से फॉर्म है, सेल से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, उसके आपके इतने सारे सेक्शंस में दिए गए हैं। तो चैप्टर 4 में सबसे ज़्यादा सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 14 से लेके आप देख सकते हो कि सेक्शन 32B तक। चैप्टर 4A ये अलग से प्रोविज़न है जो बाद में ऐड किया गया था। इसमें जो सेक्शन 30 है और उसमें सब क्लॉज A से लेके O तक है जो डील करता है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग से। तो चैप्टर 4A स्पेशली दिया गया है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन से, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आपका, उसको। चैप्टर 5 डील करेगा जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बच गए हैं, मिसलेनियस टॉपिक, उसके बारे में डील करती है चैप्टर 5, जिसमें सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 42 तक दिया गया है और इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि जब भी आप रिवीजन पर्पज से देखिएगा तो इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा पीडीएफ से, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, क्योंकि सेक्शंस में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो आज का जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग शॉर्ट में थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ कौन होती है? तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको बोलते हैं कि जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 2 अथॉरिटी है, एक स्टेट लेवल पे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो होते हैं CDSCO, जिसके अंडर में आपको पता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, और DCGI जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों की अथॉरिटी होती है लाइसेंस प्रोवाइड करने की सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं लाइसेंस को। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस क्या होते हैं? तो कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की कोई ड्रग है जिसको बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए सेक्शन 18 में सारी चीज़ें डिस्कस की गई है, क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप ले सकते हो? तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप ले सकते हो तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि आपके जो भी रॉ मटेरियल है उसको आप यूज़ करके अलग अलग डोजेस फॉर्म बनाओगे, उसका सेल करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक होता है लोन लाइसेंस, मतलब कि आप कंपनी किसी और की है, उसके पास मेन लाइसेंस है और उसके अंडर में आप एक अलग से लाइसेंस लेके इस कंपनी के अंडर में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं लोन लाइसेंस। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि लोन लाइसेंस क्या होता है, उसके क्या कंडीशंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। रीपैकिंग लाइसेंस, लेट सपोज कि कोई कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती है, बड़े बड़े पैकेजिंग है, आप इस कंपनी के बड़े पैकेज को लेके छोटे छोटे पैकेज में विदाउट चेंजिंग द मेडिसिन द ड्रग आप छोटे छोटे पैकेजिंग कर रहे हो, मतलब रीपैकिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में लाइसेंस है जिसमें आप C and C1 के लिए लाइसेंस लेते हो या शेड्यूल X के लिए लाइसेंस लेते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं
मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में। और इन सब चीज़ों के फॉर्म्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में हमको पढ़ना है MCQ के थ्रू। ओके, तो एक बार थोड़ा इस चार्ट को देख लीजिए कि कौन से फॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो आइए इस चार्ट की मदद से आपको समझाते हैं जो अलग अलग लाइसेंस के लिए फॉर्म और अलग अलग लाइसेंस के लिए लाइसेंस इशू कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी लाइसेंस को आपको लेना होता है तो लाइसेंस के लिए एक होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर के दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक फॉर्म है, उसको आपको भरना है, फिल करना है, आप लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को सबमिट करेंगे। देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपको इस फॉर्म के बदले आपको एक लाइसेंस इशू करके देंगे जिसका फॉर्म नंबर कुछ अलग होगा। मतलब कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एक लाइसेंस फॉर्म होगा जिसमें आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रोवाइड होता है। जैसे अगर आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई ड्रग लाइसेंस लेना है, मतलब अदर देन शेड्यूल C एंड X, कि शेड्यूल C और C1 और X का ड्रग आप नहीं बना रहे हैं, जनरल मेडिसिन बना रहे हैं, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस लेना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 24 एंड फॉर्म नंबर 25 में आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर शेड्यूल C और C1 के साथ अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको फॉर्म नंबर 27 फिल करके देना पड़ेगा और आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर्म नंबर 28 में। उसी तरीके से अगर शेड्यूल X की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, शेड्यूल X ड्रग की, तो आपके लिए फॉर्म नंबर 24F भर के एप्लीकेशन भर के आपको देना पड़ेगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर्म नंबर 25F में। अगर आप रीपैकिंग के लिए अगर लाइसेंस लेना चाहते हो तो फॉर्म 24B में आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म भर के, और फॉर्म 25B में आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। लोन लाइसेंस अगर आप जनरल ड्रग के लिए अगर लेना चाहते हो तो आपको 24A में भर के देना पड़ेगा और 25A में आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, इशू किया जाएगा। लोन लाइसेंस अगर C एंड C1 ड्रग के साथ अगर आप लेना चाहते हो तो आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा 27A और आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा 28A में। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर F की बात आएगी कहीं भी फॉर्म की तो आप समझना कि शेड्यूल X की बात हो रही है। ठीक है, अगर B की बात कहीं पे भी आ रही है तो समझना कि यहाँ पे बात हो रही है रीपैकिंग की, और शेड्यूल A की बात आ रही है तो समझना कि फॉर्म A की बात आ रही है तो समझना कि लोन लाइसेंस की बात हो रही है। मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ है, मतलब 24 फॉर्म भरिए 25 में आपको लाइसेंस मिलेगा। शेड्यूल C1 का आपको लाइसेंस लेना है तो 27 में भरिए 28 में मिलेगा। शेड्यूल X को अलग से याद रखना नहीं है, 24F है और 25F है। मतलब जनरल मैन्युफैक्चरिंग में अगर शेड्यूल X लेना है के साथ तो वहाँ पे F लग जाएगा। ठीक है, रीपैकिंग के लिए आपको B याद रखना है, 24B 25B में आपको मिलेगा। 24B फॉर्म भरना है, 25B में लाइसेंस इशू किया जाएगा। और आपको लोन लाइसेंस ले लेना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, A। ओके, तो F से शेड्यूल X, B से आपको हो जाएगा रीपैकिंग और A से आपको हो जाएगा लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस के लिए दो यहाँ पे फॉर्म है, एक जनरल के लिए, एक शेड्यूल C के लिए। रीपैकिंग के लिए आपका 24 है, ठीक है, जिसमें BB हो गया 25, और शेड्यूल X के लिए 24, 25 F के साथ, और शेड्यूल C के साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 27, 28 फॉर्म भरना पड़ेगा 27 में, लाइसेंस मिलेगा 28 में, और जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना चाहते हैं तो फॉर्म भरना पड़ेगा 24 में और लाइसेंस मिलेगा 25 में। आई थिंक ये क्लियर हो गया। रिन्यूअल के लिए पहले जो है तो फॉर्म नंबर 26 भरे जाते थे, लेकिन अब ये फॉर्म डिलीट हो चुका है। अब जो नॉर्मली 24 भर के ही रिन्यूअल हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। हमने कोशिश की है जनरल वर्ड में आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो एक बार आपको बिल्कुल जीरो से समझा देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो कि जनरल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे और लाइसेंस आपको इशू कैसे होगा, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है किस में, 24 में, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस देगी किस में, फॉर्म नंबर 25 में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो शेड्यूल C एंड C1 के साथ, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है 27 में और आपको फॉर्म दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा 28 में। अगर आप शेड्यूल X के लिए कर रहे हो तो शेड्यूल X में हमने क्या बोला था कि इसमें आपको F लगाना है, मतलब कि फॉर्म भरिएगा 24F में और लाइसेंस मिलेगा आपको 25F में, ठीक है। शेड्यूल X को F से याद रखना है। अगर आप रीपैकिंग करना चाहते हो तो फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो रीपैकिंग के हमने क्या बोला था कि आपको B से याद रखना है, तो रीपैकिंग के लिए आपको भरना पड़ेगा 24B में और आपको लाइसेंस मिलेगा 25B में। ओके, तो 24 यहाँ पे भी है, शेड्यूल X में F लग जाएगा, रीपैकिंग में B लग जाएगा। अगर आप लोन लाइसेंस लेना चाहते हो तो लोन लाइसेंस के लिए हमने क्या बोला था कि इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट याद रखना है A, मतलब कि 24 तो है ही,
25 इधर भी है, अप्लाई करना है 24 में, मिलेगा हमको 25 में, और सिर्फ यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाएगा 24A और यहाँ पे 25A। ईजी है, ठीक है। अगर आप लोन लाइसेंस शेड्यूल सी के साथ लेना चाहते हो तो आपको अलग से चेंज हो जाएगा 27, क्योंकि 27 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है 27 है, तो आपको यहाँ पे ए लग जाएगा और यहाँ पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा 28A में। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया, ईजी हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं नोट्स क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं कि किसी को लाइसेंस या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। रूल 71 है, उसको फॉलो करते हुए शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल एम किस चीज़ को डिस्कस करता है, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार डिस्कस किया है कि शेड्यूल एम जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस में वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कैसा होगा, इक्विपमेंट कैसा होगा, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा होगा, सैनिटेशन कैसा होगा, वहाँ पे जो स्टाफ होंगे वो कितने कॉम्पिटेंट होंगे, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया शेड्यूल ए में जो रूल 71 को फॉलो करता है। तो कौन कौन से कंडीशंस हैं लाइसेंसिंग के लिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रीमाइसेस है वो कैसा होना चाहिए, तो मस्ट कंप्लाइड विद शेड्यूल एम। जो आपका जो प्रीमाइसेस है, जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो शेड्यूल एम के जैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, शेड्यूल जीएमपी को फॉलो करते हुए, ठीक है। वहाँ आपके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन इन फार्मेसी हो, प्लस आपके पास 18 मंथ का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के लिए। अगर आप डी फार्मा हो तो आपको 24 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए लाइसेंस लेने के लिए एज़ पर रूल 71। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। आपके पास एडिक्वेट बिल्कुल स्पेस होना चाहिए, जो शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जितना भी स्पेस चाहिए वो सारी स्पेस होना चाहिए। आपके पास क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई न्यू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके पास अप्रूवल होना चाहिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, ओके। किसी भी लाइसेंस की वैलिडिटी और रिन्यूअल क्या है उसके बारे में देख ले हैं। तो हमेशा जो वैलिडिटी है किसी भी लाइसेंस की मिनिमम 5 ईयर्स तो होते ही हैं, उसके बाद आपको रिन्यूअल करना होता है, ठीक है। जब भी आपका जो लाइसेंस है वो अगर एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको 30 डेज पहले ही उसको उसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये रिन्यूअल से रिलेटेड कंडीशन है, आप देख सकते हैं। रीपैकिंग क्या होता है, तो रीपैकिंग का मतलब है कि कोई कंपनी मान लो कि बड़ा पैकेज में कोई ड्रग बना रही है, आप ड्रग को बिना चेंज किए हुए, ठीक है, बिना कंटामिनेशन स्पूरियस से अडल्ट्रेटेड किए हुए आप छोटे छोटे पैकिंग में कर रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड रीपैकिंग। और ये दिया गया है फॉर्म 25B के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, प्रोसीजर क्या क्या है लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके बाद जो डीआई होंगे वहाँ इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन में आपका प्रीमाइसेस, स्टाफ, इक्विपमेंट सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको फिर अप्रूवल मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस का सस्पेंशन कब होता है, तो जब भी कोई अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है वो आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है अगर आपने किसी रूल या रेगुलेशन को वायलेट किया है, किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। अगर आपका जो प्रीमाइसेस है वो शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग नहीं है तो लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है, या आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ प्रीमाइसेस में कोई सब स्टैंडर्ड, स्पूरियस या मिस ब्रांडेड ड्रग मिल जाता है तो भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पीडीएफ से देखना है। सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ अ ड्रग इज। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ऑप्शन पढ़ते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ओनली, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DTAB। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कि जब भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो सब आपको आपके स्टेट में, अगर आप बिहार से जैसे बिलोंग करते हो तो बिहार लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, तो जो भी आप कोई न्यू ड्रग आप बना रहे हो, ठीक है, या ट्रायल करना चाहते हो ड्रग के ऊपर, तो इससे रिलेटेड जो आपको अप्रूवल है वो कौन देंगे, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू ड्रग का अप्रूवल देंगे। DTAB क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, ये एक टेक्निकल बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकली कुछ एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी बैकग्राउंड से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेकेंड क्वेश्चन इज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C एंड शेड्यूल X। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरल मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो है लाइसेंस किस में प्रोवाइड किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई के लिए और लाइसेंस प्रोवाइड के लिए अलग अलग फॉर्म है। तो आपको पता है जनरल के लिए आपको 24 में फॉर्म भर के देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, 25 में आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जनरल मेडिसिन के लिए अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X आपको किस में अप्लाई करना होगा, तो फॉर्म नंबर 24। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म नंबर 24। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स इज इशूड इन। तो आपको पता है कि अभी हमने बोला है
कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें अगर आप शेड्यूल सी और C1 के लिए भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो 27 में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, और 28 में आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसेंस इशू किस में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म 28। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज जनरली वैलिड फॉर। मैन्युफैक्चरिंग जो लाइसेंस आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करती है तो कितने दिनों के लिए वैलिड होती है, तो हमने देखा था कंडीशन में वैलिडिटी वाले में कि ऑप्शन देखते हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो वो जनरली 5 ईयर्स के लिए क्या होते हैं, वैलिड होती है, और बीच में भी कैंसिल किया जा सकता है अगर आपने अपने जो GMP के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं किया, या आपके इंस्पेक्शन में कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांडेड या स्पूरियस ड्रग आपके वहाँ पाया गया तो आपकी लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज मेड इन। तो रिन्यूअल के लिए कौन से लाइसेंस, कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको पता है कि पहले रिन्यूअल के लिए 26 नंबर फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन ये डिलेट हो चुका है, ये डिलेटेड हो चुका है। अब जो रिन्यूअल के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं फॉर्म नंबर 24 भरते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 6, लोन लाइसेंस इज ग्रांटेड अंडर। लोन लाइसेंस क्या होता है, उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है, इसके हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल पीछे से वीडियो को देखिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी। तो लोन लाइसेंस इज ग्रांटेड अंडर, ठीक है, तो रूल 69, रूल 69A, रूल 17(5), रूल 85। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूल 69A। रूल 69A के अकॉर्डिंग जो हमको लोन लाइसेंस प्रोवाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रीपैकिंग लाइसेंस इज इशूड इन। रीपैकिंग लाइसेंस किस में इशू किया जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रीपैकिंग के लिए आपको हमेशा वर्ड देखना है बी, ठीक है। तो 24B में आपको अप्लाई करना होता है रीपैकिंग के लिए, और 25B में आपको इशू किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रीपैकिंग इशू किस में किया जाता है, तो ऑप्शन है फॉर्म 25, 25B, फॉर्म 28, फॉर्म 26। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्म 25B। इसमें रीपैकिंग लाइसेंस इशू किया जाता है। अगर क्वेश्चन होता है कि रीपैकिंग लाइसेंस के लिए कौन से फॉर्म में अप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है 24B। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। इसमें कौन सा जो कंडीशन है बिल्कुल मैंडेटरी है लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो ऑप्शंस हैं पेमेंट ऑफ फीस, कंप्लायंस विद शेड्यूल M, रिकमेंडेशन ऑफ लोकल MLA, अप्रूवल ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो सिर्फ पैसे से, रिकमेंडेशन से या इससे कुछ होने जाने को है नहीं। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए तो आपकी जो प्रीमाइसेस है वो GMP को फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल M। तो शेड्यूल M जो है आपका जो प्रीमाइसेस कैसा होगा, क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, वहाँ पे स्टाफ कैसे है, वहाँ पे इक्विपमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ों की कंडीशंस को बताती हैं। तो अगर आपका कंप्लायंस अगर शेड्यूल M के साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन सस्पेंड और कैंसिल अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इफ। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है, किस कंडीशन में, द लाइसेंस फेल्स टू कंप्लाई विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस, द लाइसेंस रिक्वेस्ट इन राइटिंग ओनली ऑन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 5 ईयर्स ऑटोमेटिकली। तो कैंसिल कब किया जाएगा, बीच में, कि जब आप जो आपके जो कंप्लायंस है या जो कंडीशंस हैं उसको आप फुलफिल नहीं करोगे, आप फेल हो जाओगे, तो उस कंडीशन में आपका जो लाइसेंस है लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एज पर रूल। कि कंपिटेंट स्टाफ मतलब शेड्यूल M में आपने पढ़ा होगा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस किस चीज़ से रिलेटेड है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका प्रीमाइसेस कैसा है, वहाँ पे स्टाफ कैसे हैं, वहाँ पे जो आपकी मशीनरी है वो कैसी है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, वहाँ पे सैनिटेशन कैसा है। तो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उस आपका जो स्टाफ है वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, उसके बारे में किस में बात की गई है, रूल, ठीक है। तो ऑप्शन है रूल 64, रूल 71, रूल 96, रूल 120E। तो इसके बारे में कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ के बारे में बात की गई है रूल 71 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ग्रांट ऑफ लोन लाइसेंस द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड। कि लोन लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है। लोन लाइसेंस का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि आपके पास ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपको फिर कोई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग करनी है लेकिन आपके पास स्पेस नहीं है, आपको जगह नहीं है, आपको दूसरा लाइसेंस नहीं लेना है, तो इसी लाइसेंस के अंडर में आपको एक लोन लाइसेंस, टेम्पररी लाइसेंस मिलता है, जो इसमें आप इस लाइसेंस के अंडर में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो।
इसी को बोलते हैं लोन लाइसेंस। तो उसके लिए क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं। ओनली होलसेल लाइसेंस, वैलिड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इन हिज ओन नेम, नो प्रायर लाइसेंस रिक्वायर्ड, ओनली रिटेल लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस के लिए आपके पास वैलिड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इन हिज ओन नेम, मतलब पहले से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मस्ट बी अप्लाइड फॉर। ठीक है, कि हमने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला रहता है तो आपको एटलीस्ट 30 डेज बिफोर अप्लाई करना होता है, बिफोर एक्सपायरी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। कि इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो रिन्यूअल लाइसेंस के लिए कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एडिक्वेट स्पेस इक्विपमेंट एज पर शेड्यूल एम, तो ये तो होना ही चाहिए। क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ, ये भी होने चाहिए। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग बाय DCGI, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि नया ड्रग आप बना रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। और अप्रूवल ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एवरी लाइसेंस, तो DTAB का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो नहीं होगा, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बाकी तीनों कंडीशन लाइसेंस के लिए चाहिए, ये वाला कंडीशन नहीं चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ लोन लाइसेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ द ड्रग लाइज विथ, जो क्वालिटी है ड्रग का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो लोन लाइसेंसर के पास, ओनली लोन लाइसेंसी के पास, बोथ लोन लाइसेंसी एंड लाइसेंसर, ओनली स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लोन लाइसेंस में क्या हो रहा है कि किसी पर्सन के पास ऑलरेडी कोई लाइसेंस है, कोई सेकेंड पर्सन वो इसके नाम पे लाइसेंस लेके चला रहा है, तो इस दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रग की क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ड्रग की क्वालिटी मेंटेन की जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ठीक है, दोनों के पास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, रीपैकिंग लाइसेंस। आपको पता है कि बी कहीं पे भी आएगा अल्फ़ाबेट तो आप समझिएगा कि रीपैकिंग की बात हो रही है। तो रीपैकिंग लाइसेंस इज़ ग्रांटेड फॉर, रीपैकिंग लाइसेंस किस चीज़ के लिए ग्रांट किया जाता है, तो मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, जो बड़े बड़े पैकिंग बनाती है, बड़े बड़े पैकिंग बनाती है, आपने लाइसेंस लिया और आप इसको छोटे छोटे पैक में करके इसको सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसी को बोलते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ ड्रग नहीं, आप ड्रग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो रीपैकिंग में, आपको सिर्फ रीपैक करना है, साइज छोटा करना है या साइज चेंज करना है। मैन्युफैक्चरिंग न्यू फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं है, इंपोर्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं है, आपको पैकिंग फ्रॉम बल्क टू ए स्मॉलर पैक विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, आपको बड़े जो पैकेट है उससे छोटे पैकेट बनाने हैं लेकिन ड्रग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो रीपैकिंग जो लाइसेंस है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ बिफोर ग्रांटिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रिगार्डिंग, कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है इसमें से कौन सा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा बिफोर ग्रांटिंग द लाइसेंस। तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए उसको शेड्यूल एम फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज कैंसिल्ड द एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल एन अपील टू, अगर किसी पर्सन का लाइसेंस मान लो कैंसिल हो जाता है तो वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो अपील स्टेट हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, नो अपील प्रोविजन। तो अपील का प्रोविज़न है, डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको अपील करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विथ प्रिस्क्राइब टाइम। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट, तो रिन्यूअल के लिए आपको क्या क्या सबमिट करना है, ओनली फीस, एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद कंडीशन ऑफ लाइसेंसिंग GMP, फ्रेश एप्लीकेशन, नो डॉक्यूमेंट। तो रिन्यूअल के लिए आपको शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जो कंप्लायंस है उसको भी साथ में फिल करके देना होता है, तभी आपका रिन्यूअल हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लोन लाइसेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर, कि लोन लाइसेंस किस कंडीशन के लिए ग्रांट नहीं किया जाता है। तो जनरल टैबलेट के लिए ग्रांट किया जा सकता है, कॉस्मेटिक के लिए किया जा सकता है, आयुर्वेदिक के लिए किया जा सकता है, शेड्यूल एक्स के लिए नहीं किया जा सकता है। तो शेड्यूल एक्स के लिए लोन लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लोन लाइसेंस, ठीक है, तो लोन लाइसेंस जैसे ही आएगा तो ए से रिलेटेड बात है, ठीक है, तो आपको 24 से तो याद रखना ही है, 24, 25, अगर रीपैकिंग का होगा तो बी हो जाएगा, बी, अगर लोन लाइसेंस का बात होगा तो 24A, 25A, ठीक है, शेड्यूल एक्स की बात होगी तो 24F और 25F, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ये हमारे रीपैकिंग के लिए है, ये हमारे लो लाइसेंस के लिए है, ये शेड्यूल एक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ये आपको याद रखना है फॉर्म नंबर, ठीक है, हमने ट्रिक से बता दिया है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा आप भरते हैं लोन लाइसेंस के लिए, तो अभी हमने क्या देखा कि एप्लीकेशन कौन सा लोन लाइसेंस के लिए भर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग भर रहे हैं 24A। बी जो है पैकिंग के लिए है, ठीक है, तो 24A में आपको अप्लाई करना होता है और आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा 25A में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स विद देयर करेक्ट पर्पस, कि अगर आपको फॉर्म नंबर पता है और किस कंडीशन के लिए होता है तो आपको पता करना है, ठीक है। तो बी जैसे ही आ जाएगा तो किससे आ जाएगा, रीपैकिंग से आ जाएगा, तो 3 का हो जाएगा हमारा क्यू, ठीक है। फॉर्म 25 तो आपको पता है कि जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म 25 में ड्रग लाइसेंस इशू किया जाता है, ठीक है, मतलब कि अदर देन, तो जनरल मेडिसिन के लिए हो जाएगा, तो फॉर्म 25 का हो जाएगा आर, और बच गया हमारा फॉर्म 28, तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फॉर्म 21 का आर, ठीक है, 2 का पी और 3 का क्यू, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके मैचिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ओनली आफ्टर, जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है कब लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, कब लाइसेंस ग्रांट करेंगे, कौन कौन सा कंडीशन है, तो इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, इंस्पेक्शन तो करेंगे ही, जब आप अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए फॉर्म भर के, अब जब अप्लाई करेंगे तो इंस्पेक्टर आप वहाँ पे जाके वहाँ पे उस प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन करेंगे। तो जब आप फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर बनिएगा, तो जब भी आपके पास कोई जब भी कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, तो बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको उस प्रीमाइसेस में जाके इंस्पेक्शन करना होता है, और इंस्पेक्शन करके आपको चेक करना होता है कि जो भी कंडीशन है वो सही तरीके से है कि नहीं। अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ, जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है कि नहीं। कंफर्मेशन ऑफ शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस है, जो भी कंप्लाइंस है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो अगर सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो ये सारे कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई लाइसेंस आपको इशू करवाना है किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, तो ऑल द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन लोन लाइसेंसिंग द लोन लाइसेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो लोन लाइसेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, तो मार्केटिंग एंड लेबलिंग ओनली, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोन लाइसेंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, वो सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ओनली पेमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीज़ें फुलफिल करनी होती है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड जो भी कंप्लाइंस है उसको आपको फुलफिल करना होता है बीइंग अ लोन लाइसेंसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 24, कंसीडर द स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो ऐसा है क्या कि एक बार लाइसेंस मिल गया तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करेंगे, अगर आप शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस या मिस ब्रांडेड ड्रग मिल जाता है तो बिल्कुल आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं होता है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज़ पावर टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस बिफोर रिन्यूअल, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर होता है कि रिन्यूअल से पहले वो इंस्पेक्शन करे, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ करेक्ट, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रीपैकिंग लाइसेंस फॉर्म 20B, आपको पता है कि बी जब भी आएगा तो रीपैकिंग लाइसेंस की बात हो रही है। 25 है मतलब कि लाइसेंस प्रोवाइड करने वाला फॉर्म है। होल्डर कैन नोट, कि रीपैकिंग लाइसेंस जिसके पास है, ये जो लाइसेंसी है वो क्या नहीं कर सकता है, तो सेल रीपैक्ड ड्रग टू द होलसेलर, तो रीपैक्ड ड्रग को वो सेल कर सकता है। चेंज द कंपोजिशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, तो ये नहीं कर सकता है। यूज़ हिज ऑन ब्रांड नेम, तो ये कर सकते हैं। स्टोर रीपैक्ड ड्रग, तो ये भी कर सकते हैं। मतलब कि जो रीपैकिंग लाइसेंस है, आप सिर्फ जो आपका जो पैकिंग है उसके साथ चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपना जो ब्रांडिंग है उसके साथ चेंज कर सकते हो। आप ड्रग के कंपोजिशन और फॉर्मुलेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपके पास रीपैकिंग का लाइसेंस ओनली है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द कंडीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इंक्लूड, इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए है, ओके।
तो मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल यू होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, स्पेशल हमारा वीडियो है शेड्यूल से रिलेटेड, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो हमेशा सीक्वेंस में देखिए, 1 2 3 4 टोटल 30 वीडियोज़ हमारी आने वाली हैं। तो एक एक वीडियो को आपको शुरू से देखना है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आप क्वेश्चंस को और जो कॉन्सेप्ट है उसको ईजिली हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड, तो मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर लाइसेंस लेना है तो। रिटेंशन ऑफ रेफरेंस सैंपल, तो ये भी रखना है आपको, सैंपल रखना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई भी कंप्लायंसेस या कोई भी टेस्टिंग हो या कोई भी इंस्पेक्शन हो तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। कंप्लायंस विद शेड्यूल एम, तो ये भी आपको करना है, ये तो मैंडेटरी ही है। तो इसमें सारे कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगे, तो ऑल द अबव विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इफ देयर इज अ चेंज इन competent टेक्निकल स्टाफ आफ्टर ग्रांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, द लाइसेंसी मस्ट, कि अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसमें जो टेक्निकल स्टाफ आपने दिया था, ठीक है, और टेक्निकल स्टाफ लाइसेंस के बाद अगर चेंज हो गया तो उस कंडीशन में लाइसेंसी को क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन है, इन्फॉर्म द लाइसेंसी अथॉरिटी विद इन 30 डेज, अप्लाई फॉर फ्रेश लाइसेंस, नो नीड टू इन्फॉर्म ओनली आफ्टर रिन्यूअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको 30 डेज से पहले जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। नया लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं कीजिएगा तो ये तो गलत बात हो जाएगा। इन्फॉर्म ओनली आफ्टर रिन्यूअल, तो जैसे ही आपका कोई टेक्निकल स्टाफ चेंज होता है आफ्टर इशूइंग लाइसेंस, तो आपको विद इन 30 डेज लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, लोन लाइसेंस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, तो लोन लाइसेंस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो लोन लाइसेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ओके, कई बार डिस्कस किया है हमने। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, उसके लिए आपको जनरल लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपोर्ट्स के लिए नहीं है, रिटेलर के लिए भी नहीं है। लोन लाइसेंस में हम लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं जिसके पास अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं होता है लेकिन उसके पास अपना कोई लाइसेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोन लाइसेंस, ठीक है। तो ये हमारे हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इफ़, कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपका जो लाइसेंसिंग के लिए जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसको रिजेक्ट कर सकती है अगर क्या होगा, तो उसके लिए कंडीशन पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन डज नॉट हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है, हमको क्वालिफिकेशन से मतलब है। द ड्रग इज़ नॉट डिमांड इन द मार्केट, तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रग मार्केट में डिमांड हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कंपटीटर ऑब्जेक्ट्स, अगर द प्रीमाइस डू नॉट कन्फर्म टू शेड्यूल एम और टेक्निकल स्टाफ इज़ नॉट क्वालिफाइड, तो रिजेक्शन कब होगा, जब आपका प्रीमाइसेस जो है शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। बाकी कंडीशन मतलब पैसा नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है या मार्केट में डिमांड नहीं है, इसकी वजह से नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड लोन लाइसेंस, कि लोन लाइसेंस और जो रेगुलर लाइसेंस है, जनरल लाइसेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है। इन लोन लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट एट प्रीमाइसेस ऑफ अनदर लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, ठीक है। लोन लाइसेंस है शॉर्टर वैलिडिटी ऑफ पीरियड, तो वैलिडिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। लोन लाइसेंस डज नॉट रिक्वायर जीएमपी कंप्लायंस, तो इनको भी जीएमपी कंप्लायंस फुलफिल करना है। लोन लाइसेंस इज नॉट रिन्यूएबल, तो इसको भी रिन्यू करना होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि इन लोन लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट एट द प्रीमाइसेस ऑफ अनदर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो ये हमारे 30 MCQ क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से फॉर्म है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो आप इसको एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।